साथियों, शिक्षा की जड़ें बहुत गहरी होती है, बहुत कड़वी होती है, परंतु इसके जो फल होते हैं वो काफ़ी मीठे होते हैं। यह कथन ऐसे ही नहीं है, यह कथन सच है कि जिस तरह से विद्यार्थी के जीवन में लोगों को पढ़ने में जितनी परेशानियां आती है, जितनी परेशानियों का सामना वो करते हैं, यह वही बात को बता रही है कि शिक्षा अध्ययन करने में, शिक्षा प्राप्त करने में कितना ज़्यादा परेशानी होता है। व्यक्ति को, बच्चों को अपने से खुद से खाना बनाना पड़ता है, ट्यूशन जाना पड़ता है, रात में जग कर पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा स्ट्रगल है जीवन में, क्योंकि हम सभी इसी विद्यार्थी लाइन से आकर के देखते हैं। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि शिक्षा की जड़ें जितनी ही कड़वी हो, जितनी भी कड़वी हो, जितनी भी दिक्कत हो, जितना भी परेशानियां हो, लेकिन जब यह फल देता है साथियों, तो यह फल काफ़ी मीठा होता है। और यह फल तब आपको मिलेगा जब आप प्रॉपर आईएएस बन जाएंगे या फिर एसडीएम, डीएसपी वगैरह किसी पोस्ट पर चले जाएंगे, तब इसका फल आपको समझ में आएगा। चलिए, इसी कोटेशन के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है, पिछले क्लास में हमने 40 नंबर क्वेश्चन तक किया था और आज हमारा यह सवाल होगा 40 नंबर 41 से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अज्यूमिंग दैट द अर्थ इज परफेक्ट स्फीयर, वन इज लैटिट्यूड वुड कवर अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच डिस्टेंस ऑन अर्थ। यह मानते हुए कि पृथ्वी एक पूर्ण गोला है, अक्षांश एक पृथ्वी पर लगभग कितनी दूरी तय करेगा। यानी देखिए, यहाँ पर जो बातें की गई है, ये जो है बातें सर कि यहाँ से देखिए, ये हो गया 0 डिग्री। हमने पहले क्लास में, इससे पहले वाले क्लास में आपको बताया है कि ये इस प्रकार के यहाँ पे 90 लाइंस खींचे गए हैं, इस प्रकार के यहाँ पे 90 लाइंस खींचे गए हैं, जिसको हम लोग डिग्री से डिनोट करते हैं। इन दोनों डिग्री के बीच, सपोज ये 0 डिग्री है और ये 1 डिग्री है, तो ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है। लेकिन ये जो इमेजिनरी लाइन है, यह इमेजिनरी लाइन के बीच का अगर डिस्टेंस देखें तो यह हो जाता है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना है कि यह 111 किलोमीटर इक्वेटर पर होता है इसकी दूरी। जैसे ही धीरे धीरे हम ऊपर जाएंगे, तो चूंकि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो ऐसा राउंड फिगर में हम लोग मानते हैं कि 111 किलोमीटर ही दूरी हर जगह है। पर ऑप्शनल में जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो उस समय बताया जाता है कि जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर जाते हैं, तो कहीं कहीं पर क्या, ये जो 20 डिग्री, 23 डिग्री, इन सब जगह पर जो हाई लैटिट्यूड्स हैं, यहाँ पर हमें 11.35 किलोमीटर्स देखने को मिलता है। और इससे और ऊपर जाते हैं जब यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें 11.50 किलोमीटर तक मिलने लगता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? इसके पीछे का रीज़न यह है साथियों कि ये जो पृथ्वी है, इसका जो बाहरी सरफेस है, जो ये साइड वाला एरिया है, यह बल्ज है। और बल्ज होने के कारण यहाँ पर ये मिनिमम स्पेस है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये बल्ज स्पेस जो है मैक्सिमम है। तो इसलिए इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, तो जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स के बीच का डिफरेंस बढ़ते जाता है। यह बात ध्यान रखना है। लेकिन चूंकि यह डिफरेंस 0.5, 0.25 इस रेशियो में बढ़ता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल माना जाता है और जो ऑप्शनल के विद्यार्थी होते हैं वो इसको पढ़ते हैं। तो लेकिन यहाँ पर अगर इसको देखें तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया है, तो इसलिए इसका सही जवाब हमारा 111 किलोमीटर ही होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। और जो नेक्स्ट सवाल है हमारा 42 नंबर, कौन सा कथन सही है? कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इंडिया इज सिचुएटेड इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बात है, ये इंडिया पश्चिमी गोलार्ध में कहाँ से आ गया भाई? कैस्पियन सागर खुला सागर है, कैसे खुल सकता है? राजस्थान ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, राजस्थान ठंडा रेगिस्तानी कहाँ से हो जाएगा? उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के विपरीत हैं, ये सही है। यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर अपोजिट पोल्स। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यही देख रहे हैं कि नॉर्थ पोल ऊपर होता है और साउथ पोल जो है यह नीचे होता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रेट सर्कल ऑन द ग्लोब। इनमें से कौन सा ग्रेट सर्कल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोब पर एक बड़ा वृत्त नहीं है? हमने आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा वृत्त होगा ग्लोब पर,
यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा 0 डिग्री, जिसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा यानी प्राइम मेडिटेरेनियन लाइन, यानी जो मेडिटेरेनियन लाइन है जिसको हम लोग जीएमटी बोला जाता है, इस तरह का ये वृत्त भी सबसे बड़ी वृत्त हो जाती है साथियों। और उसके बाद 60 डिग्री पूर्वी देशांतर और 60 डिग्री उत्तरी देशांतर, यानी यहाँ पूछा जा रहा है नहीं, नोट पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। तो जो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर है, यानी ध्यान रखना है कि ये वाला सर्कल तो इक्वल ही होगा, लेकिन जो 60 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, ये ऊपर जाने के बाद तो ये छोटा हो जाएगा इसका एरिया। तो इसलिए इसका जो सही जवाब होगा नॉर्थ 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी ऊपर जैसे ही हम जाएंगे जो 60 डिग्री का लैटिट्यूड्स बनेगा वह हमारा सबसे छोटा होगा। कह रहा है ये क्वेश्चन 44 नंबर, द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड, उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता है, स्थलीय गोलार्ध, जलीय गोलार्ध, जल ग्रह। देखिए आपको बता दें कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर्स के ऊपर अगर हम देखें तो ये इंडिया है और इधर अफ्रीका का रीजन आ जाता है, इधर पूरे की तरह से नॉर्थ अमेरिका का रीजन आ जाता है, और यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा एरिया जो है लैंड एरिया है। इसी में आप देखेंगे इधर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, एशिया, इधर इवन कि इधर साउथ एशिया, ये सब के सब जो लैंड एरिया है। पर इधर इधर जो है, इधर हमारा आता है एक क्या, दक्षिण अमेरिका, और इधर जो हल्का सा नीचे गिरता है किसकी, ये अफ्रीका का पार्ट, और इधर छोटा सा ऑस्ट्रेलिया। तो हमें क्या दिख रहा है कि नदर्न हेमिस्फीयर में हमें मैक्सिमम लैंड दिख रहा है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादातर वाटर बॉडीज दिख रही है। तो हमें वाटर बॉडीज दिख रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में पूछा गया है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द लैंड हेमिस्फीयर। गुड, चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। और 45 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन इज लोकेटेड एट, यानी प्राइम मेरिडियन जो है, हम बता दें आपको कि ये टाइम से संबंधित लाइन है, जो कि जिसको ग्रीनविच मीन टाइम भी बोला जाता है। और यह ग्रीनविच जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में स्थापित है। और इसको खींचा कब गया था, तो इसको खींचा गया था 1862 में, 1862 में इसको खींचा गया था। तो यहाँ सवाल हमारा है कि भूमध्य रेखा सबसे बड़ी लाइन है 0 डिग्री वाली, तो ये दोनों किस पॉइंट पर कट कर रही है, यही सवाल हमारा है। अटलांटिक महासागर, घाना, मोरक्को और प्रशांत महासागर। अगर हम इस सवाल का सही जवाब ढूंढें साथियों, तो हमें देखने को मिलता है कि यह जो है हमारा अटलांटिक ओशियन में ये एक दूसरे को कट कर रही है। आप देखेंगे कि जो एटलस है, एटलस में देखेंगे कि ब्रिटेन के जस्ट वेस्ट में अटलांटिक महासागर है, और यहीं से होकर के ये प्राइम मेरिडियन गुजरती है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, जो होगा हमारा 46 नंबर सवाल। और 46 नंबर है, यह है हमारा द कंट्री विच हैज़ द लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी लैटिट्यूडनल एक्सटेंशंस ऑफ इट्स टेरिटरी। यानी इस तरह से पूछा जा रहा है कि नॉर्थ साउथ इस तरह से पूछा जा रहा है, यानी नॉर्थ इधर हो गया और साउथ इधर हो गया। इस तरह में कौन सी लंबी कंट्री है, तो इस तरह में अगर देखा जाए तो रसिया से ज़्यादा चिली लंबी हो जाती है साथियों। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा चिली कंट्री। देखेंगे आप, चीन नहीं, चिली। आप देखेंगे एटलस उठा के कि चिली, नाम में भी चिली और आकार भी इसका मिर्च की तरह है एकदम एटलस में। ये आपके पेरू के वेस्ट में देखने को मिलेगा। यहाँ पे पेरू हो गया, यहाँ पे चिली हो गया, और इधर आपका इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, और इधर गुयाना, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम, ये सब देश आएंगे। और ये बड़ा सा देश हो जाएगा हमारा ब्राज़ील, और इधर उरुग्वे, पराग्वे और जो बोलिविया है, ये सब के सब यहाँ 11-12 कंट्री हैं जो ध्यान रखना है हमें। तो जो चिली है यह सबसे लॉन्गेस्ट कंट्री हो जाता है अकॉर्डिंग टू नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे हमारा। और नेक्स्ट जो हमारा सवाल है
यह है अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटीज विच वन लाइज इन द फार्थेस्ट नॉर्थ, यानी कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर सबसे उत्तर में स्थित है। अब देखिए यहाँ पे शहर दिया गया है। नई दिल्ली कहाँ है भाई? नई दिल्ली है इंडिया में। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क है यूएसए में। रोम कहाँ है? रोम है इटली में। और किया जा सकता है बिंग, ठीक है। यानी क्या इसको खोजा जा सकता है कि सबसे जो निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर सबसे दूर उत्तर में स्थित है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो रोम जो है, रोम है पूरी तरह से। देखिए अगर हम एक फिगर बनाएं कुछ इस तरह का, एक मिनट, एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका और इधर साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से हमें लेना देना है नहीं। ये हो गया हमारा, ये हो गया अफ्रीका, और इधर ये स्वेज कैनाल हो गया, ये सऊदी अरबिया, पर्शियन गल्फ, और ये पाकिस्तान, और ये इंडिया, और यहाँ से नीचे जाते हुए इधर मलेशिया वगैरह, और यहाँ से इधर। अब यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी, और यहीं के ऊपर में ये नॉर्वे, स्वीडन, और ये पूरा का पूरा रसिया वगैरह मिल कर के बन जाता है। ये यूरोप हो गया और ये एशिया हो गया। इधर हम देखेंगे कि यहीं पे है हमारा प्यारा सा ऑस्ट्रेलिया। अब इस जगह को देखें तो देखिए यहाँ पर एक है हमारा दिल्ली इंडिया में दिल्ली हो गया। दूसरा है न्यूयॉर्क। ऑब्वियस सी बात है कि न्यूयॉर्क भी इस रीजन में ही देखने को हमें मिलता है, जो कि अमेरिका में है। उसके बाद अगर हम आते हैं इटली, रोम, तो ये इटली, रोम जो है यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिलता है पॉइंट। तो अगर हम इन सब को मैपिंग में देखेंगे साथियों, तो ये और ज़्यादा नीचे ही आएगा, ठीक है। इसका जो पोजीशन होगा और नीचे आएगा। और कंप्लीटली देखें तो ये इटली जो है सबसे उत्तर में देखने को हमें मिलेगा, ठीक है। तो जो रोम है वो सबसे उत्तर में देखने को मिलता है। और इस सवाल का जो 47 नंबर सवाल है, इसका सही जवाब हो जाएगा डी। चलते हैं, नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर सवाल। अ प्लेन स्टार्ट्स फ्लाइंग फ्रॉम 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 50 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड्स एंड लैंड्स एट द अपोजिट्स एंड ऑफ द अर्थ, वेयर विल वी इट लैंड। अब देखिए ये सवाल कितना अच्छा सवाल है, पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल है कि एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी अक्षांश से उड़ान भरता है। देखिए अब ये एक 0 डिग्री हो गया। अब इससे हम ऊपर चलते जाएंगे तो 30 डिग्री जो नदर्न हेमिस्फीयर है, 30 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर की बात की जा रही है, और 50 डिग्री उत्तरी, यानी ये मान लेते हैं यहाँ 0 डिग्री है, तो यहीं कहीं के इसी के बीच में क्या होगा 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या है? ईस्टर्न, पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी के विपरीत छोर पर उतरता है, यानी इसके जस्ट पीछे वाले छोर पर यह उतरता है। तो यह कहाँ उतरेगा? तो यह जो उतरेगा मेरे दोस्त, तो यह उतर जाएगा आपका 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। क्यों? देखो ये जो देशांतर लाइनें हैं, ये यहाँ से जो अपोजिट में इसकी लाइनें होगी, वो ऑब्वियस सी बात है कि हाफ सर्कल का फॉर्मेशन कर रही होगी। और हाफ सर्कल फॉर्मेशन का मतलब हो गया वो जो सर्कल बनेगा वो 180 डिग्री का बनेगा। और 180 डिग्री का सर्कल में 180 डिग्री का ये चली कहाँ से है? तो ये चली है 50 डिग्री से। तो 50 डिग्री अगर हम इसमें से माइनस कर दें तो ये उतर कहाँ रही होगी? 130 डिग्री पश्चिम चला जाएगा, क्योंकि जो अर्थ है पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। और सेम जो दक्षिण गोलार्ध है 30 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में, क्योंकि ये इसी जगह पे जाएगा लेकिन वो उधर से आएगा वापस, तो यहाँ पर इस पोजीशन पर देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब हमारा डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। और 49 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एट द विंटर सॉलिस्टाइस द नून एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज। शीतकालीन संक्रांति पर कर्क रेखा पर सूर्य दोपहर की ऊंचाई क्या होती है?
देखिए विंटर सोल्स्टाइस और समर सोल्स्टाइस हमने क्लास में आपको बताया है कि विंटर सोल्स्टाइस क्या होता है साथियों, जिसको हम लोग उपसौर और जो अपसौर है इन दोनों के को बताने के टाइम में हमने आपको बताया था। तो चूंकि यह क्वेश्चन कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड है, तो सूर्य की दोपहर की ऊंचाई देखा जाए तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा 43। ठीक है, आगे हम लोग बताएंगे सोल्स्टाइस क्या है। कोई अच्छा क्वेश्चन आने दीजिए फिर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन डज नॉट पासिस थ्रू, ये भी हमारा मैपिंग से क्वेश्चन हो गया कि मकर रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा बोलिविया। बोलिविया बीच में है, यहाँ के ऊपर से चली जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ध्यान रखना है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह है 51 नंबर क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे होकर के नहीं गुजरती है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये सब के सब मैपिंग के क्वेश्चन हैं, और इसका सही जवाब हो जाएगा ईरान। हमने अभी देखा कि ईरान से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरेगी, मिस्र जाएगी, इंडिया जाएगी और म्यांमार जाएगी। इंडिया में आप हमें कमेंट करके बताइए कि इंडिया के कितने स्टेट से होकर के ये गुजरती है। आपको पता होगा, हमने पहले क्लास में आपको बताया भी है, बस आपको ये काउंट करके बता देना है। ठीक है, तो ये था हमारा साथियों लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको इस सेशन का बहुत फ़ायदा हो रहा होगा, और अब धीरे धीरे करके यह सेशन जो है कंटिन्यू इसी तरह से चलता रहेगा और आपको फ़ायदा होता रहेगा। फिलहाल इस सेशन में इतना ही है। नमस्कार।